अस्सलाम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे। और सबसे पहले तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि आज का जो क्यू एन ए है वो बहुत ज़्यादा हैवी होने लगा है। और इसकी जो क्वेश्चनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा पूछी गई है और ये वीडियो आई थिंक आज ज़्यादा डिटेल से हो जाएगी। तो इसके क्यू एन ए का सीन कुछ ये है कि जो पहला क्वेश्चन है वो लाहौर डी फार्म के एडमिशन्स वो नहीं खुले। IUB स्प्रिंग 2021 के एडमिशन लाहौर डी फार्म के नहीं खुले। और एक मेरी बहन ने क्वेश्चन किया था माइक्रोबायोलॉजी के एडमिशन खुले हैं कि नहीं खुले, तो वो आपको बता दूं कि ये इवनिंग में खुले हैं, खुल गए हैं BS के, लेकिन इवनिंग में खुले हैं। और उसके अलावा फ़ाइन आर्ट्स के एडमिशन्स पूछे थे तो वो BS के ओपन है, मास्टर MSc वगैरह किसी के भी नहीं ओपन, BS के ओपन है फ़ाइन आर्ट्स के। और BS इंग्लिश के तो BS इंग्लिश के भी खुल गए हैं और इसके लिए टेस्ट भी ज़रूरी है। और टेस्ट मतलब कि जो होता है IUB का स्पेशल टेस्ट वो भी ज़रूरी है। और एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि मेडिकल का जो स्टूडेंट होता है वो BS इंग्लिश में अप्लाई कर सकता है या फिर फिज़िक्स वगैरह में जो इंजीनियरिंग में ही आ जाते हैं। तो बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि मेडिकल का जो स्टूडेंट होता है वो आर्ट्स में भी आ सकता है, इंजीनियरिंग में भी जा सकता है, मीन्स या फिज़िक्स वगैरह में भी जा सकता है, और आर्ट्स इंग्लिश में भी अप्लाई कर सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। और उसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफ़ी पूछा गया है कि BA BSc के बिहाफ पे और जिनकी सप्ली है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली बात है, जिनकी सप्ली है वो नहीं अप्लाई कर सकते। और दूसरी बात ये है कि MSc के अभी तक कोई मतलब कि विचली राह नहीं कढ़ी, मतलब कि अभी तक कोई थर्ड ऑप्शन ही निकाला। और फ़िलहाल जस्ट BS के प्रोग्राम ऑफ़र किए गए हैं। मज़ीद जो आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो उसके अंदर है HND और DPT। मैंने आपको पहले बताया कि जो मेडिकल की फील्ड है जिसके अंदर D फार्म हो जाती है, HND आ जाती है, DPT आ जाती है, और उसके बाद MLT आ जाती है, और नर्सिंग वगैरह के कोर्स आ जाते हैं। नर्सिंग भी नहीं ऑफ़र करवा रही ज़फ़ा स्प्रिंग में IUB, ना HND करवा रही है ना DPT करवा रही है। और जो एक भाई का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो BBA का टेस्ट है, तो भाई BBA का टेस्ट ज़रूरी है, लाजमी देना है। और हर डिपार्टमेंट के लिए हर टेस्ट ज़रूरी कर दिया है। और जो नेक्स्ट बहुत ज़रूरी मतलब कि एडमिशन्स के मुतालिक है वो ये है कि अभी जस्ट IUB ने ये बताया कि एडमिशन्स ओपन हो गए हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट वगैरह हैं, जस्ट ये बताया है। अभी एडमिशन ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी नहीं अपडेट हुई, ना ही ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं खुले। तो मैंने पता किया है, वो कह रहे हैं कि मंडे तक वेबसाइट अपडेट हो जाएगी टोटली, क्योंकि ये वीकेंड आ जाता है हफ्तावार। तो ये जो अब एडमिशन ओपन की अपडेट मिली थी वो फ्राइडे की शाम को मिली है, और हफ्तावार इस पे वर्किंग होगी, तो उसके बाद एडमिशन ओपन होंगे। और जो मतलब कि अप्लाई करने की फ़ी है यूनी में वो 1000 रुपया है, और जो BS बैचलर्स के हैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स उनकी IUB स्पेशल टेस्ट देने की फ़ीस भी 1000 है। और जो MPhil वगैरह या PhD के आ जाएंगे जिनके एडमिशन BS के बाद में होंगे, BS में नहीं BS के बाद होंगे जिनके, उसके अंदर MBA भी शामिल है। जो आफ्टर मास्टर्स मतलब के जो अप्लाई करते हैं वो 1.5 साल MBA इज़ इक्वल टू MPhil, तो वो भी उसका भी एडमिशन बाद में होगा। तो उनके एडमिशन बाद में होंगे। और इसकी जो लास्ट डेट है एडमिशन की, जो इनकी लास्ट डेट है एडमिशन की वो है 31 जनवरी। और उसके बाद जो नेक्स्ट बात कर ली जाए IUB, उसके बाद दोस्त ने पूछा कि नर्सिंग के एडमिशन, तो भाई माजरत ये स्प्रिंग जा रहा है, फाल नहीं है, फाल में ओपन होते हैं। और MLT मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन भाई ये भी ओपन नहीं है, ये इंशाल्लाह फाल 2021 में होंगे। उसके अलावा MPhil एडमिशन्स का पूछा गया है, तो पहले BS के होंगे उसके बाद MPhil के एडमिशन्स होंगे। तो वो एक भाई का बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टिंग क्वेश्चन था कि BBA डिपार्टमेंट कैसा है, हॉस्टल फीसिस अप्लाई, उसके बाद मेस टाइमिंग इन आउट, मतलब कि कब आप हॉस्टल में एंटर हो सकते हो, हॉस्टल में कब आउट हो सकते हो, अकोमोडेशन वगैरह, हॉस्टल अलॉटमेंट मतलब कि किस मतलब कि हॉस्टल में होगी। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है BBA डिपार्टमेंट। उसका आंसर मैं दे दूँ कि BBA डिपार्टमेंट बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, न्यू बिल्डिंग बनी है, और जो भी BBA में जाएगा ना उसका चलना बहुत पड़ेगा, क्योंकि वो एक नुक्कड़ पे बना दी है IUB ने बिल्डिंग।
तो आईयूबी ने नुक्कर पे एक मतलब कि काफ़ी चलना पड़ता है, तकरीबन 0 से 15-20 मिनट लग जाते हैं। अगर हॉस्टल से है तो 20-25 मिनट लग जाते हैं, 20-25 मिनट। और क्या कहते हैं भाईजान, बिल्डिंग बहुत अच्छी है, डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा पीएचडी होल्डर्स जो टीचर्स हैं वो पढ़ाते हैं, और बिल्कुल एक वेल एंड गुड डिपार्टमेंट है। और जो बीबीए की एक सोसाइटी है जो कि जो भी सेमिनार हो, इवन के एडमिशन्स में भी बीबीए वाले मैनेज करते हैं, एडमिशन्स में भी बीबीए वाले मैनेज करते हैं कि उनकी ड्यूटीज़ लगाई जाती है, बाकायदा उन्हें ऑफिशियली तौर पे कार्ड दिए जाते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। और जो एडिटोरियम में सेमिनार्स वगैरह होते हैं उधर, अब तो चलो सोसाइटीज़ बनी है, साइंस सोसाइटी भी अब मैनेज करती है, लेकिन इसके साथ साथ बीबीए सोसाइटी भी मैनेज करती है, जो बीबीए के स्टूडेंट्स हैं वो भी मैनेज करते हैं। और मीन्स के इनका फुल पढ़ाई वाला मूड है। और बीबीए डिपार्टमेंट में एक और डिपार्टमेंट भी इस दफ़ा अनाउंस किया गया है, एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, और इससे हमारे आईयूबी की काफ़ी ज़्यादा वर्थ बढ़ गई है। और इसके साथ साथ जो बीबीए डिपार्टमेंट की बात होगी, अब आते हैं हॉस्टल फीसिस की तरफ। तो भाई जान, हॉस्टल फीसिस का सीन कुछ ये है कि जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं जो अप्लाई करते हैं, अप्लाई भी ऑनलाइन है, ई पोर्टल पे अकाउंट बनाएं, एडमिशन्स के लिए अप्लाई करें, टेस्ट के लिए अप्लाई करें, उसके बाद अल्लाह खैर सलाह और क्या होता है, हाँ उधर हॉस्टल का भी होता है, हॉस्टल में भी अप्लाई करें। अगर हॉस्टल में आपका नाम आ गया, मैसेज आ गया, कॉल आ गई है, तो भाई चुप करके ओल्ड कैंपस जाए। ओल्ड कैंपस जाके उधर बैठे होते हैं फ़ोटो स्टेट वाले, और उधर इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के भी एक बैठे हैं सोहेल भाई जो फ़ोटो स्टेट वाले हैं। आप सोहेल भाई के पास जाएं या जिस मर्जी भाई के पास चले जाएं, उनको कहें भाई मैंने फ़ाइल बनानी है हॉस्टल की, तो वो आपको एक फॉर्म देगा, उसे आप काइंडली फिलअप करें, उसके साथ जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर है वो आपको सारा कुछ बताएगा। उसके साथ 50 रुपये का स्टाम्प पेपर जिसे हम एफिडेविट कहते हैं वो लेके आए, वो भी साथ लगाएं। और क्या होता है, और लगाने के बाद फिर क्या कहते हैं, फिर आप ये सारा कुछ सोहेल भाई को दे, सोहेल भाई उसकी 3 कॉपीज़ करेंगे। जो ओरिजिनल कॉपी होगी वो मतलब कि 3 कॉपीज़ करने के बाद आपको दे देंगे, आप उन्हें तकरीबन आलमोस्ट 230 देंगे, और तकरीबन 100-150 रुपये का स्टाम्प बनेगा, तकरीबन आपको आलमोस्ट 400 लग जाएगा। और उसके बाद फिर आप जाएंगे बगदाद। ये सारा कुछ होगा अब्बासिया में, ओल्ड कैंपस में, अब्बासिया कैंपस में जो यूनिवर्सिटी चौक में है। उसके बाद जब आप बगदाद जाएंगे तो उधर बैठे होते हैं एग्जेक्टिव हॉस्टल में सुलेमान कुरैशी साहब। आप उनको ऑफिस जाएंगे तो उधर उनका कोई कोई बंदा कह लें, या उनका कोई कुलीग नहीं, उनका कोई सर्वेंट वगैरह है जो भी उनका उधर काम करते वो आपकी फ़ाइल लेंगे, अंदर लेके जाएंगे। उसके बाद आपकी ई पोर्टल पे जो आपने एप्लीकेशन बनाई होगी उसकी वेरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद फिर वो फ़ाइल नहीं, ये बाद में काम आते हैं। फ़ाइल बनवाने के बाद फिर आपको जाना पड़ता है अपने डिपार्टमेंट, जो मुतलका डिपार्टमेंट है उसके एचओडी से सिग्नेचर करवाने होते हैं। एचओडी साहब से सिग्नेचर करवाने के बाद फिर आपको आना होता है, फिर वो फ़ाइल लेते हैं आपकी जो कंप्यूटर पे वेबसाइट होती है, या उसकी रजिस्ट्रेशन करके फ़ाइल अपने पास रख के, तो वो आपको एक चालान जनरेट करके देते हैं 14,375 का, जो 10,375 आपकी हॉस्टल फी ड्यूज़ होती है एक सेमेस्टर के, और 4,000 आपकी सिक्योरिटी होती है। ठीक हो गया। तो भाईजान वो चालान पे करने के बाद एक कॉपी आप अपने पास रखते हो, एक डिपार्टमेंट को देते हो, एक अपने पास रखते हो, एक मुतलका हॉस्टल देते हो। ठीक हो गया, मैं यार बहुत ज़्यादा बोल लिया हुआ। उसके बाद फिर आप चले जाते हो, फिर आपको कॉल आती है, मैसेज आता है, और वो ख़ुद बताते हैं कि बेटा आपको फ़लाना हॉस्टल अलाटमेंट हुआ है। मीन्स के अली हाल भी हो सकता है, उमर हाल भी हो सकता है, उस्मान हाल भी हो सकता है, अहमद हाल भी हो सकता है, अबू बकर हाल भी हो सकता है। और भाई ने पूछा था कि कौन सी अलाटमेंट बीबीए वालों को मिलती है। भाईजान जस्ट डी फार्म और एलएलबी लॉ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मिलते हैं अबू बकर हाल, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। और बाकी जितने भी डिपार्टमेंट है उन्हें ये वाले मिलते हैं ज़्यादातर, अली हाल, उस्मान हाल, अबू बकर उस्मान, अली हाल, उस्मान हाल, अहमद हाल, उमर हाल मिलते हैं उन्हें। तो भाई ये किसी को नहीं पता कौन सा हाल मिल रहा है, कि वो किसी को आइडिया नहीं है मतलब कि कौन सा हाल मिलेगा या किधर उनकी अलॉटमेंट होगी। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है उनका
कि मेस क्या है। मेस भाई बिल्कुल सस्ता है, बिल्कुल अफोर्डेबल है, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से सारे बिलोंग करते हैं। तो भाई मेस का कोई ऐसा वैसा सीन नहीं है। मैं आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ कि मैं 2 सेमेस्टर में बाहर रहा था, उसके बाद थर्ड में मैंने अंदर अलॉटमेंट करवाई है। तो क्या कहते हैं, अंदर मैंने जब अलॉटमेंट करवाई थर्ड में, तो उसके बाद भाई अंदर का खाना जो सब्ज़ी थी वो पहले 50 रुपये थी, फिर बढ़ा के करोन महंगाई इमरान खान जब से आ गया फिर 60 रुपये कर दी। तो जो चिकन वगैरह का खाना था वो 65 रुपये था, फिर वो 85 पे भी शिफ्ट हो गया, 80 पे पता नहीं 85 पे शिफ्ट हो गया। तो जो दाल होती है वो होती है दाल सब्ज़ी वगैरह हो गई, कढ़ी वगैरह हो गई, तो वो 60 रुपये का खाना है विद 4 रोटियाँ। 4 रोटियाँ देते हैं, साथ में बस सालन होता है, और क्या 60 रुपये में चाहिए आपको। अब बात कर लेते हैं कि चिकन वाले खाने के। चिकन वाला खाना 80-85 रुपये का होता है, और उसके अंदर 3 रोटी होती है, साथ में सालन होता है, और ये सीन होता है। और हम बाज़ दफ़ा ऐसे करते थे कि 2 बंदे एक खाना ले लेते थे, और उसके साथ 2 या 3 रोटियाँ एक्स्ट्रा ले लेते थे। तो इस तरह हमें तकरीबन 40 रुपीज़ या 50 रुपीज़ का एक बंदे को खाना पड़ता था, और ये सीन भी हम करते रहे हैं। और अब सबसे आखिरी लास्ट पे क्वेश्चन रह गया कि हॉस्टल की टाइमिंग क्या होती है। तो सबसे पहले गर्ल्स की बात कर ली जाए, तो गर्ल्स की सुबह सुबह जितने मर्ज़ी से हिसाब लगा लें, 7-8 बजे से लेके जब यूनी ओपन होती है उस हिसाब से लेके यूनी 7-8 बजे से लेके तो ये रात को तकरीबन 5-6 या 7 तक होती है इनकी टाइमिंग। और क्योंकि फिर उसके बाद गर्ल्स हॉस्टल बंद हो जाता है, इसीलिए गर्ल्स जो भी होते हैं कपल्स वगैरह या जो भी हिसाब किताब होता है सिंगल मिंगल, उन्हें 7 मतलब कि हर दफ़ा चेंज होती रहती है। बाज़ दफ़ा 6 भी होती है, 7 भी, 8 भी, 8 मैक्सिमम रही है। और मतलब कि ये टाइमिंग होती है। तो इससे पहले उन्हें हॉस्टल में इंटर होना है। अगर कोई लेट हो जाता है तो उसे हॉस्टल में इंटर नहीं होने देते हो, तो वो अल्लाह ही बेहतर जानता है किधर स्टे करे किधर नहीं। तो इसीलिए वो गर्ल्स हॉस्टल की तरफ से काफ़ी स्ट्रिक्टनेस है। फिर आते साढ़े वर्गे मुंडे बॉयज़, कोई टाइमिंग का इशू नहीं है, जो मर्ज़ी निकल जाओ, जो मर्ज़ी इंटर कर जाओ, कोई मसला नहीं है। रात दे 3 बजे आयो, रात दे 6 बजे आयो, कोई इशू नहीं है। क्योंकि हमारा लास्ट टाइम में इंटर हुआ था तकरीबन ऑलमोस्ट 2:30 बजे, और मुझे किसी ने भी नहीं पूछा, और क्योंकि तलक बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह तो सारे जानते हैं, इसीलिए चुप करके रूम नॉक किया। रूममेट्स ने दरवाज़ा खोला तो अंदर चला गया, बस अल्लाह खैर सलाह। बॉयज़ को कोई टेंशन नहीं है, गर्ल्स की तरफ से इशू है। और फॉर एग्ज़ाम्पल क्या कहते हैं, और बात कर लीजिए फिर मतलब कि रूम में कितने लोग स्टे करते हैं। जो छोटे हॉस्टल्स हैं उसमें 2 लोग स्टे करते हैं। कोरोना से पहले की या कोरोना को निकाल के मैं बात कर रहा हूँ। एक रूम में 2 लोग स्टे करते हैं। 2 लोगों की अकोमोडेशन जो होती है वो होती है अलमारी मिलती है, 4 पहिया या बंकर मिलते हैं, और उसके बाद अल्लाह तेरा भला करे कि, और सबसे मज़े के बाद बिजली फ्री, गैस सिर्फ गीज़र में आती है। गर्मियों में पानी ठंडा या नॉर्मल होता है, और सर्दियों में पानी गर्म मिलता है। और अगर तुसी सर्दियों हीटर भी वरतोगे, इलैक्ट्रिक केटल चोरी वरत सकते हो, तो किसी वार्डन को पता नहीं चलना चाहिए, तो चोरी वरत सकते हो। अगर पकड़े गए तो सीधा सीधा फाइन। अगर कोई हैवी सीन हैगा वा, मीनस कि कोई बड़ा हीटर चला लिया तो अलॉटमेंट कैंसल भी हो सकती है। इतने तक काफ़ी स्ट्रिक्टनेस है वा। और बस जो अकोमोडेशन होती है, तो उसके अलावा जो बड़े हॉस्टल्स हैं जो अब बने हैं, मैं उस्मान हाल में हूँ, तो मेरे रूम में 3 बंकर हैं, 6 बंदे रह रहे हैं, और 3 अलमारियाँ दी हुई हैं, और एक एलुमिनियम की विंडो भी लगी हुई है मीन्स के गर्म हवा के लिए। और मज़े के बाद साथ में कब्रिस्तान भी है, 5-6 कब्रें हैं, ज़्यादा नहीं, 1900 समथिंग की हैं। और बस अल्लाह का शुक्र है, सेफ़ हैं, महफूज हैं। यूनी के हॉस्टल का ये फ़ायदा होता है कि इंसान क्लास लेने के लिए जैसे ही उठता है ना, तो तैयार हूँ, अगर लेट हो रहा है तो बस हल्का फुल्का तैयार होकर भागने की करता है। जो बाहर वाले स्टूडेंट्स हैं, ये एडवाइस मैं दे रहा हूँ, जो बाहर वाले स्टूडेंट हैं भाईजान, वो 2-2.5 घंटे पहले उठते हैं, तैयार श्यार होते हैं, उसके बाद पॉइंट प्लेस पे जाते हैं, पॉइंट का इंतज़ार करते हैं। पॉइंट जब आता है फुल हो के आता है, फुल हो के जब फुल हो के आता है तो पहली बात है जगह बहुत मुश्किल से मिलती है। अगर मिल जाए तो खड़े होना पड़ता है। चलो खड़े भी हो गए, उस तो बाद पूरा आधा घंटा लाता हुआ पॉइंट यूनी पहुँचते डिपार्टमेंट जाते जाते आपके 2 घंटे ज़ाया, 2-2.5 घंटे ज़ाया हो जाते हैं।
और फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ इस तरह के हॉस्टल में जहाँ पे 2 वाशरूम हैं और रहने वाले तकरीबन 20-25 लोग हैं, तो फिर बहुत मुश्किल सीन बनता है। फिर आपको 2.5-3 घंटे पहले उठना पड़ता है, तो नहाना पड़ता है, ये वो सारा कुछ जो रूटीन होती है वो करनी पड़ती है। और अभी तो मैंने ब्रेकफास्ट बीच में डाला ही नहीं है, नाश्ता। बहुत स्टूडेंट नाश्ता भी नहीं करते, क्लासेस के बाद में नाश्ता करते हैं। तो ये मेरी एडवाइस है कि अगर आप IUB में आ रहे हैं तो भाई यूनिवर्सिटी लाइफ एंजॉय करनी है तो यूनिवर्सिटी के लाइफ के एंजॉय करने के लिए यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ही अलॉटमेंट करवाएं, वरना यूनिवर्सिटी आने का कोई मतलब नहीं है मेरी नज़र में। क्योंकि शाम को जो सीन बनते हैं ना स्पोर्ट्स कम्पलैक्स, आए हाय हाय ना पूछो। तो बाकी दी गल्लां होंगी बाद च थोड़ा मैं बाद च मज़ाइया हो गया सी। और भाई अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो जितना शेयर कर सकते हो। ओके भाई, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। सब भाइयों से दरख्वास्त है कि मेरा चैनल को प्रमोट करें और मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ चैनल के लिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।